नमो बुद्धाय धम्म मित्रों। आज हम तथागत बुद्ध के द्वारा कहा गया लोणकपल सुत्त का अध्ययन करेंगे। भगवान बुद्ध ने इस सुत्त में कर्म और उसके फल के विषय में अत्यंत गहन सत्य का उपदेश दिया है। सामान्यतः लोग यह मान लेते हैं कि जैसा कर्म वैसा ही फल, अर्थात प्रत्येक कर्म का फल हर व्यक्ति को समान रूप से प्राप्त होता है। किंतु बुद्ध ने स्पष्ट किया कि यह समझ अधूरी है। भगवान ने कहा कि यदि कर्मफल को एक यांत्रिक और अपरिवर्तनीय नियम मान लिया जाए तो साधना, ब्रह्मचर्य और आत्मविकास का कोई अर्थ नहीं रह जाता। तब मुक्ति या निर्वाण की संभावना भी समाप्त हो जाती है। किंतु यथार्थ यह है कि कर्म का फल अवश्य मिलता है, परंतु उसका प्रभाव व्यक्ति के शील, समाधि, प्रज्ञा, मानसिक परिपक्वता तथा पूर्व संचित कुशल कर्मों के अनुसार कम या अधिक होकर परिपक्व होता है। भगवान ने एक अत्यंत सुंदर उदाहरण दिया। यदि एक मुट्ठी नमक एक छोटे पात्र के जल में डाल दी जाए तो वह जल इतना खारा हो जाता है कि पीने योग्य नहीं रहता। किंतु वही नमक यदि विशाल गंगा नदी में डाल दिया जाए तो उसका कोई विशेष प्रभाव दिखाई नहीं देता। इसी प्रकार जिसका मन संकीर्ण है, जिसका शील दुर्बल है और जिसने चित्त का विकास नहीं किया है, उसके छोटे से अकुशल कर्म का भी गंभीर परिणाम हो सकता है। परंतु जिसका जीवन शील, समाधि, प्रज्ञा, मैत्री और करुणा से समृद्ध है, उसके उसी प्रकार के छोटे अकुशल कर्म का प्रभाव अत्यल्प रह जाता है और वह इसी जीवन में समाप्त हो सकता है। भगवान ने आगे कहा कि एक निर्धन व्यक्ति यदि थोड़ा सा ऋण भी न चुका सके तो उसे कारावास हो सकता है, किंतु वही राशि किसी अत्यंत धनी व्यक्ति के लिए नगण्य होती है। इसी प्रकार आध्यात्मिक रूप से दरिद्र व्यक्ति के लिए छोटा अकुशल कर्म भी भारी परिणाम उत्पन्न कर सकता है, जबकि गुणसंपन्न साधक के लिए वही कर्म अल्प फल देकर समाप्त हो जाता है। यह सुत्त हमें केवल कर्म से डरना नहीं सिखाता, बल्कि अपने चरित्र, शील और चित्त को विकसित सिखाता है। जब हमारा जीवन दान, शील, मैत्री, करुणा, ध्यान और प्रज्ञा से समृद्ध होता है, तब मन विशाल बनता है। ऐसा विशाल मन अकुशल कर्मों की प्रवृत्ति को भी क्षीण करता है और उनके विपाक को हल्का करने में सहायक परिस्थितियां उत्पन्न करता है। अतः बुद्ध का संदेश केवल यह नहीं है कि अकुशल कर्म मत करो, बल्कि यह भी है कि अपने जीवन को इतना गुणसंपन्न बनाओ कि मन गंगा की भांति विशाल हो जाए।